नाम और निशान ही नहीं, दांव पर है 191 करोड़ की प्रॉपर्टी। नमस्कार, मैं हूं स्मृति मल्होत्रा और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट महाराष्ट्र से आ रही है। पिछले कुछ दिनों से चल रहे उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच का विवाद अब और बढ़ गया है। जब से चुनाव आयोग ने उन्हें शिवसेना का चिन्ह और नाम यूज करने की परमिशन दी है, तब से ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। शिवसेना भवन किसका होगा? चुनाव आयोग के फैसले के बाद शिंदे गुट यह कंट्रोल हासिल कर पाएगा? शिवसेना के बाकी दफ्तरों और प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा? किसको क्या मिलेगा? ये सवाल अब सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ही तय होगा। शिवसेना के पास अभी भी 191.82 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। दादर के शिवसेना भवन पर भी उद्धव गुट का कब्जा है। शिंदे की शिवसेना की कब्जा कहां होगा, ये सवाल फिलहाल बना हुआ है। बाला साहेब ठाकरे के बेहद करीब रहे एकनाथ शिंदे ने तकरीबन 6 महीने पहले तब शिवसेना प्रमुख रहे उद्धव ठाकरे के हाथ में झटका दिया है। बीजेपी का दमन थाम लिया। वे फिलहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। 17 फरवरी 2023 को चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके पक्षी पार्टी को शिवसेना का नाम और 3 कमान यूज करने की इजाजत दे दी थी। बीते मंगलवार को एकनाथ शिंदे को पार्टी के मुख्य नेता के रूप में चुन लिया गया। मुख्य नेता का पद शिवसेना प्रमुख के पद के बराबर ही होता है। चुनाव आयोग के फैसले के बाद अब चर्चा ये है कि शिवसेना भवन समेत राज्य भर में मौजूद पार्टी दफ्तरों पर किसका कब्जा होगा। शिवसेना के नाम पर जमा पार्टी फंड और करोड़ों रुपए की संपत्ति किसकी होगी। चुनाव आयोग के पास मौजूदा रिकॉर्ड के मुताबिक शिवसेना के पास 191 करोड़ की चल रही अचल संपत्ति, इसके अलावा मुंबई में 280 और राज्य के अलग अलग हिस्सों में 82 शाखा दफ्तर हैं। सीएम एकनाथ शिंदे भले ही कह रहे हैं कि पुरानी शिवसेना से उन्हें सिर्फ बाला साहेब ठाकरे के विचार चाहिए, लेकिन मौजूदा संविधान के मुताबिक पार्टी पर कब्जा और कोषीय अध्यक्ष नियुक्त करते हुए पूरी प्रॉपर्टी और फंड भी खुद नई शिवसेना के पास ही आएगा। सवाल ये है कि आने वाले समय में मुंबई समेत राज्यों के कई शहरों में नगर निगम चुनाव होगा। फंड की जरूरत पड़ेगी, तो ऐसे में क्या शिंदे की शिवसेना फंड छोड़ देगी? राजनीतिक जानकारों के मुताबिक शिंदे गुट की नज़र अब उद्धव गुट के सांसद और विधायकों पर भी है। 27 फरवरी को शुरू होने जा रहा बजट सत्र से पहले पार्टी के सभी विधायकों और सांसदों के नाम एक जारी किए जाएंगे। उद्धव ठाकरे के साथ 10 विधायक और 2 से 3 सांसद ही बचे हैं। शिंदे कह रहे हैं कि उन्हें पार्टी की प्रॉपर्टी और फंड नहीं चाहिए, लेकिन उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश एडवोकेट कपिल सिब्बल ने बताया कि शिवसेना ऑफिस पर कब्जा किया जा चुका है। अगर चुनाव आयोग के फैसले पर रोक नहीं लगी तो शिंदे ग्रुप उनके बैंक अकाउंट भी हासिल कर लेगा। तो सुनिए आपने पूरी खबर, किस तरीके से एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच जो ये चीज़ है ये बढ़ती ही जा रही है। लगातार हर रोज उद्धव ठाकरे कोई नया बयान लेके आते हैं, जिसके बाद उन्होंने अभी सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की थी। हालांकि उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी याचिका खारिज हो रही है, लेकिन उसके बावजूद उनके जो उद्धव ठाकरे के वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक नहीं लगाई तो जल्द ही एकनाथ शिंदे का गुट उनके बैंक्स और प्रॉपर्टीज भी अपने नाम कर लेगा। कमेंट्स में अपने विचार हम तक जरूर पहुंचाइए इस खबर को लेकर और देखते रहिए फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद।